Hello everyone, chapter 15 Structure of the Earth part 3 External Tectonic Power. In before video we have to read about the internal tectonic power. External tectonic power को देखते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट होता है इसका वेदरिंग फोर्स और सेकंड होता है इरोशनल फोर्स. अब बात करते हैं हम वेदरिंग फोर्स के लिए. वेदरिंग फोर्स जो होती है, वेदरिंग फोर्स के दौरान जो वेदर के द्वारा यानी क्लाइमेट के द्वारा जो लगने वाला प्रेशर होता है, टेम्परेचर, सन, हीट, रेन, फॉरेस्ट, इनकी वजह से क्या होती है, रॉक जो होती है वो क्या होती है, ब्रेक होने लग जाती है. इसके अंदर दिन के समय रॉक जो होती है वो गर्म होती है और रात के समय वो ठंड हो जाती है. ये कंडीशन बार बार रिपीट होती रहती है. ये कंडीशन और कॉन्ट्रैक्शन और रिलेक्शन जो है बार बार में होता रहता है. एक्सपेंशन बार बार होता है, जिसकी वजह से रॉक जो होती है वो क्या होती है, ही वीक होने लग जाती है और वो क्रैक होने लग जाती है. इसी के अलावा अगर देखें वेदरिंग फोर्स के अंदर रेन, बारिश के बार बार होने से तो ये रॉक के ऊपर बार बार में गिरता है. ठीक है, इसी के साथ में अगर फ्यूज़न जहाँ पे पानी जो होता है फ्रोज हो जाता है, फ्रोस्ट हो जाता है, फ्रोस्ट वाटर की वजह से भी रॉक जो होती है वो क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे वीक होकर ब्रेक होने लग जाती है. ठीक है, और साथ ही साथ एयर है, हवा की कोलाइड, हवा की एयर के फ्लो करने की वजह से साथ साथ में इनके अंदर डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं. वो पार्टिकल वगैरह भी क्या होते हैं, रॉक से रब करते हैं और रब करके बार बार में से रब करके ब्रेक करते रहते हैं. और ये बार बार रॉक जो होती है ब्रेक डाउन हो के एंड में जाकर किस में चेंज हो जाती है, सैंड के अंदर, सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. द रीज़न फॉर नॉट फाइंडिंग ए माउंटेन ऑफ द डेजर्ट ऑफ द वेदरिंग फोर्स ऑफ एयर. द वेदरिंग फोर्स रिड्यूस द डेजर्ट माउंटेन एंड कन्वर्ट इनटू द डेजर्ट. ये इसी वेदरिंग फोर्स जिसके अंदर हमने बात की थी सन हीट की, वाटर की, रेन वाटर की और इसके साथ में एयर की, इन सभी वेदरिंग फोर्स की वजह से सॉइल का बनता है. तो जैसे बड़े बड़े माउंटेन होते हैं वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन, कार्बोनेटिंग, जॉइनिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मर्कुलाइजेशन, इन सभी की वजह से भी रॉक जो होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, वीक होने लग जाती है. बायोलॉजिकल फोर्स के अंदर फोर्स लाइक प्लांट, एनिमल, अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रॉक को वीक करने के लिए. जैसे अगर देखा जाए रूट की ट्री जो होती है, ट्री जो होता है उसकी रूट जो होती है वो भी क्या होती है, रॉक के अंदर एंटर कर जाती है और धीरे धीरे उसको ब्रेक डाउन कर लेने जाती है. इसके अलावा एनिमल जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं. कैसे, वो अपने लिए केव, गुफा, बोरो जो होते हैं वो रहने के लिए उसके अंदर घर बनाते हैं, तो वो भी रॉक को तोड़ने का काम करते हैं. द फोर्स ऑफ वेदरिंग ह्यूमन है करंटली हाईएस्ट विद द हेल्प ऑफ मशीन. इसके अलावा ह्यूमंस जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, रॉक को ब्रेक करते हैं. रीज़न है कि वो अपने लिए जैसे गन पाउडर या मशीन का यूज़ करके उसे ब्रेक करते हैं और अपने लिए जो भी नई चीज़ों का यूज़ करना है, बनाना है, उसका प्रोडक्शन बनाने जो होता है, जैसे हाईवे निकालना होता है, सड़क रोड वगैरह बनानी होती है, डैम वगैरह बनानी होती है, तो इसके लिए भी वो उनको ब्रेक करते हैं. तो ये सारे क्या होते हैं, वेदरिंग फोर्स होते हैं, जिसमें सन हीट, वाटर, रेन वाटर, एयर तो होती है, साथ साथ में प्लांट, एनिमल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इनको ब्रेक करती है. द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग हैज़ टू बी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर. ये वेदरिंग फोर्स जो है अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर के बेस पे भी ये इंपॉर्टेंट होता है. पर एग्रीकल्चर इट फॉर्म बाय द फोर्स ऑफ वेदरिंग. द रोल ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेन एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट. हम इस बात को जानते हैं कि किसी भी प्लेन को एग्रीकल्चर के लिए निर्माण करना इम्पोर्टेंट है. मैनी टाइप्स ऑफ केमिकल कम आउट ऑफ रॉक ड्यू टू द वेदरिंग. इस वेदरिंग की प्रोसेस के दौरान रॉक से कई तरह के जो इंपॉर्टेंट पार्ट केमिकल्स जो होते हैं वो बाहर निकल कर आते हैं. तो ये तो हो गया वेदरिंग फोर्स, जिसकी वजह से क्या बनती है, सॉइल बनती है रॉक ब्रेक डाउन होकर. सेकेंड होता है इरोजन फोर्स. एयर, वाटर, स्नो आर 3 सच सब्सटेंस फाउंड इन द on the earth which is flow from one place to another. ठीक है, these are force in the drift, large structure which come in their break and flow away. एयर, वाटर, आइस ऑल्सो ए इरोजनल वर्क. हम इस बात को जानते हैं कि फ्लो अवे करते हैं और अपने साथ में कई चीज़ों को अपने साथ में फ्लो अवे कर लेते हैं. ठीक है, बह कर जाते हैं. दे वर्क नोट दे बट दे आर ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस कलेक्टेड फ्रॉम द वन प्लेस टू इरोजन टू द डिस्टेंस वेयर दीज सब्सटेंस गेट डिपॉजिट एंड शेप ऑफ द सरफेस चेंज. जानते हैं कि नदी के द्वारा पानी अपने साथ में बहा कर लेकर जाया जाता है, तो पानी जो होता है वो आगे, मिट्टी जो होती है आगे आ जाती है. इसी तरह से हवा के द्वारा भी मिट्टी के कण जो है, डस्ट पार्टिकल बहाकर ले दिए जाते हैं. तो एक सरफेस का एरिया जो होता है वो कम हो जाता है और दूसरी सरफेस जहाँ पे ले जाया गया वहाँ पे जो होता है सरफेस
ऊंचा हो जाता है तो ये भी चेंज हो जाता है। इसी तरह से पावर ऑफ विंड, ए कवर ऑफ द डिफरेंट गैसेज इन फाउंड इन द अराउंड सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे चारों ओर जो है गैसेस का एक आवरण पाया जाता है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। अलिव विद द गैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर, प्लांट ऑल्सो नीड टू गेज एटमॉस्फेयर फोटोसिंथेसिस। प्लांट को भी इन गैसेस की जरूरत होती है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से अपना कंप्लीट करते हैं, जिसे एनिमल यूज करते हैं। Beside these important work, erosion is also an important work in एयर। अगर देखा जाए इन सब इंपॉर्टेंट वर्क के साथ साथ हवा का इरोजन में भी एक वर्क होता है। दे रिमेन इन मोशन ऑफ नॉट स्टैटिक, ये हमेशा मोशन की कंडीशन में रहती है, शांत कभी नहीं रहती। द स्पीड ऑफ द एयर प्रोवाइड इट टू पावर ऑफ इरोजन विद एन इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द एयर। इरोजन पावर ऑल्सो इंक्रीज द डिस्ट्रॉय एंड लार्ज ट्रेक ऑफ द लैंड। हम जानते हैं एयर की वेलोसिटी जितनी अधिक होगी उतना ही डिस्ट्रक्शन होगा, यानी जितनी तेज़ हवा चलेगी वो अपने साथ में काफ़ी मात्रा में जो है मिट्टी बहाकर उड़ाकर लेकर चली जाएगी, जिसकी वजह से नुकसान भी अधिक मात्रा में होता है। टू अंडरस्टैंड द इरोजन फोर्स ऑफ एयर वी हैव टू अंडरस्टैंड रन ऑफ एयर। किस तरह से हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से ये हवा चलती है, तभी हम समझ पाएंगे कि इरोजन कैसे होता है। वी नो दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी वर्क। फैन गेट एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक रोटेट। द अरेंजमेंट ऑफ एयर फ्लोइंग नेचर इन समवॉट कॉम्प्लिकेटेड कंपेरिजन तो फ्लोइंग। हम ये जानते हैं कि फ़ैन को चलाने के लिए भी उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह से किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। द ओनली सोर्स ऑफ गिव द एनर्जी नीड टू वर्क नेचर इन, हमें पता है कि हमें नेचर से सन के द्वारा जो होती है वो एनर्जी प्राप्त होती है। यू नो दैट सन इज ए स्टार ड्यू टू द न्यूक्लियर रिएक्शन इन द इरोमस अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन। एनर्जी जो होती है वो सन के द्वारा अधिक मात्रा में न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा चारों तरफ फैलती है। स्मॉल पार्ट ऑफ एनर्जी ऑल्सो रिचेज ऑफ द अर्थ, और सन की कुछ मात्रा जो है वो सन अर्थ तक भी पहुंचती है। दिस स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी इज इनफ टू कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑन द अर्थ। और ये जो सन पे आने वाली हीट जो होती है, एनर्जी जो होती है, वो ह्यूमंस के द्वारा अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में यूज़ की जाती है। ड्यू टू दिस एनर्जी सन डज नॉट रीच द सेम। हम इस बात को जानते हैं कि सन की जो हीट होती है वो अर्थ के सभी प्लेस पे प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचती। इस इम्बैलेंस की वजह से अर्थ जो है एनर्जी द एयर इज़ लेस वार्म एट द सम प्लेस इज़ मोर वार्म एट द प्लेस। तो इसी वजह से क्या होता है, अर्थ के ऊपर कुछ स्थान जो होते हैं वहाँ की हवा गर्म हो जाती है और कुछ की ठंडी होती है। एयर एक्सपेंड आफ्टर गेटिंग हीटेड एंड राइज अप ड्यूरिंग द लाइटर। और जहाँ पे हवा गर्म होती है वो गर्म हवा जो होती है वो लाइट होती है, लाइट होने की वजह से राइज अप करती है, ऊपर की ओर उठना शुरू करती है। एयर प्रेशर एट द प्लेस बिकम लो इन द केस ऑफ एयर स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम एयर ऑफ द हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर फ्लोइंग एयर एरिया इज कॉल्ड विंड। इस बात को हम जानते हैं कि जिस एरिया के ऊपर गर्म होती है हीट, हवा गर्म होती है, तो वो ऑफकोर्स ऊपर उठेगी लाइट होने की वजह से। जब वो लाइट होने की वजह से ऊपर उठती है तो ये वाला एरिया जो होता है वो खाली हो जाता है। तो इसके जस्ट पास का एरिया जो कोल्ड होता है वहाँ की एयर जो होती है वो इस वाले स्थान को फिल करने लगती है। तो हवा किधर से बचती है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करती है, ठीक है। और ये जो है हवा ऊपर की ओर बह के जाती है, ठीक है। डिपेंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर बोथ प्लेस द स्पीड ऑफ विंड। ये विंड की हवा का जो है स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड करती है, प्लेस के ऊपर डिपेंड करती है, दोनों साइड पे प्रेशर कैसा है। द ग्रेटर द डिफरेंस हायर इज वेलोसिटी ऑफ द विंड। ऑन मैनी प्लेसेस अर्थ इज डिफरेंस इन air pressure remain uniform throughout the year. For season of the wind blow the same direction, same speed throughout the year. In ancient time wind were used to sail ship in the direction of the wind. हम इस बात को जानते हैं कि हवा जो होती है इसी वजह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की वजह से बहने की वजह से प्रेशर जो होता है वो अलग अलग स्थान पर अलग होने की वजह से सीजन के अकॉर्डिंग अलग बहती है। पूरे साल में भी इसके बहने का जो होता है वो अलग अलग होता है। पुराने समय में हवा के बहने के अकॉर्डिंग ही शिप को सैल किया जाता था, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द सम विंड ऑफ लैंड इज नॉट ऑलवेज सेम, द डायरेक्शन चेंज अकॉर्डिंग टू द सीजन। जो विंड की हवा जो होती है वो हमेशा सेम नहीं होती है, वो चेंज होती है सीजन की। बिकॉज ऑफ दे आर कॉल्ड मानसून, जिसे हम मानसून कहते हैं। 6 मंथ्स जो है समर के अंदर विंड ब्लो करती है, ओशन टू लैंड करती है, बिकम टू विंटर के अंदर देखा जाए 2 मंथ जो है ये मूव करती है, लैंड टू ओशन मूव करती है।
जिसे विंटर मानसून कहते हैं। साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग ए रेन एवरीवेयर, साउथ ईस्ट वेस्ट जो मानसून है उसकी वजह से सभी जगह बारिश होती है। वाटर अवेलेबल फुल ईयर ड्यू टू द मानसून रेन, बारिश की वजह से जो है पानी हमेशा भरा रहता है। फॉर रीजन द रेनफॉल इज स्केर एट द सम प्लेस अबंडेंट एट द, कुछ स्थानों पे रेनफॉल जो होती है वो कम होती है, कुछ पे ज़्यादा होती है। फ्लड अकर व्हेन देयर मोर, और अगर अधिक मात्रा में जाती है तो वहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस भी रहते हैं। द फॉलोइंग वाटर डिस्ट्रॉय एवरीथिंग कमिंग इन वे, बहता हुआ पानी जो होता है उसके अंदर आने वाली जो भी चीज़ होगी उसके बीच में आने वाली वो सभी डिस्ट्रॉय होगी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनकमिंग इन इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू द फ्लड, इसी वजह से बाढ़ की वजह से काफ़ी नुकसान भी होता है। इरेगुलर विंड, मैनी टाइम विंड विथ इरेगुलर स्पीड, कई बार ये इरेगुलर फॉर्म में बहती है। द साइक्लोन इज ए प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल विंड, ठीक है। द साइक्लोन विंड डू नॉट मूव स्ट्रेट, इट मूव टूवर्ड्स द सेंट्रल पॉइंट इज ए सर्कुलर पाथ, साइक्लोन जो होता है वो एक अपने सेंट्रल पॉइंट से मूव करता हुआ सर्कल पाथ में मूव करता हुआ ये जाता है। साइक्लोनिक विंड अराइज ड्यू टू द लो प्रेशर एट द सेंटर, जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ से ये शुरू होता है उठना, और साइक्लोन की रेंज जो होती है 400 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर होती है। एक्सटेंशन ऑफ साइक्लोन एंड द स्पीड ऑफ द एयर इज मोर टेम्परेट जोन इज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल जोन, इसकी जो स्पीड होती है वो टेम्परेट जोन में अधिक होती है कंपेयर टू ट्रॉपिकल जोन के। ड्यू टू द साइक्लोन ऑफ द वेदर दैट द एरिया चेंज कम्प्लीटली, एरिया को चेंज कर देता है। इन मंथ ऑफ मई और मानसून अराइव विथ स्ट्रॉन्ग विंड देर इज हैवी रेनफॉल, जहाँ पर ये होता है अधिक रेनफॉल होती है। दे हैव थंडर क्लाउड लाइटनिंग जनरेट फीलिंग फियर, और वहाँ पे क्या होने लग जाती है क्लाउड्स के अंदर लाइटनिंग और गरजना और बिजली का चमकना होता है जो भयानक होता है। ट्री आर अपरूटेड एंड रूफ ऑफ द हाउस फ्लाई ओवर, इसकी वजह से ट्री जो होते हैं पेड़ जो होते हैं वो उखड़ जाते हैं, साथ ही छत जो होती है वो भी फ्लाई अवे हो जाती है। नॉर्मल लाइफ इज इंटरप्रेटेड ड्यू टू द पावर फेलियर, और इसकी वजह से नॉर्मल लाइफ जो होती है वो भी डिस्टर्ब होती है। आफ्टर ए फ्यू डेज द सिचुएशन बिकम क्वाइट नॉर्मल, कुछ समय के बाद में वापस से नॉर्मल हो जाती है। Powerful storm also arise due to the information of pressure difference at the local level. This storm also causes great destruction of the particular area. Okay, thank you.